हेलो फ्रेंड्स, हमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, हमें यहाँ पर 6 पार्ट्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन में। तो कह रहे हैं हर एक नंबर के लिए हमें बताना है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे कि 252 है फर्स्ट पार्ट में, ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा नहीं है। तो कह रहे हैं इस नंबर की मल्टीप्लाई मैं किससे करूं, वो स्मॉलेस्ट होल नंबर होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, और फिर जो वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसका भी हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो हमें इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे, एक तो बताना है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा जिसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगी सारे ही पार्ट्स जो दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में 252 है, कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और दूसरा है कि जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट। तो देखो जैसे 252 है तो सबसे पहले हम इसमें एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखो एलसीएम लेना मैंने आपको बता भी रखा है प्रीवियस वीडियोस में। जैसे कि यहाँ पर ये 2 आ रहा है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम 252 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 126। अब 6 आ रहा है इवन, तो फिर से 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आया, 63। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 आ रहा है, ये ओड नंबर है, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 2 जार 6, 3 1 जार 3। अब 21 किससे डिवाइड होगा, फर्दर 3 से, कितना आ जाएगा, 7। अब 7 किससे डिवाइड होगा, 7 से, तो कितना आया, 1। तो अब देखो हमें कह रहे हैं कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसकी मैं मल्टीप्लाई करूं और हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। तो देखो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम कैसे देखते हैं, बन रहा या नहीं बन रहा। जैसे कि यहाँ पर जो भी प्राइम फैक्टर है सभी के पेयर्स चेक करते हैं। अगर सारे ही प्राइम फैक्टर्स पेयर्स में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखो 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, बट यहाँ 7 का पेयर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, तब मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो अब आप ये बताओ सबसे छोटा नंबर क्या है जिसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो 7 की जरूरत है, एक 7 है, एक 7 और होना चाहिए। तो एक आंसर तो हमें मिल गया। तो क्या लिखेंगे, 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 7 से। तो यहाँ पर 7 को आप इस तरह से मार्क कर देना कि हमारा एक आंसर 7 हो गया है। इसके बाद देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर रूट भी बताओ उस नंबर का जो हमें ऑब्टेन हुआ है। तो इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर। अब हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर था उसका क्या निकालेंगे, हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, 252 मल्टीप्लाई 7 ही तो हमारा नंबर आया था। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 252 की 7 से तो कितना आएगा हमारे पास, 1764 आएगा। तो एक तरह से बोल रहे हैं कि 1764 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो अब हम इसको एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, इस वाले मेथड से कि आप इसके स्क्वायर रूट निकालो। लेकिन उसके करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 1764 से भी यही वाले फैक्टर्स आएंगे और साथ में जिससे मल्टीप्लाई करिए वो वाला फैक्टर आएगा। तो देखो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में ये वाले सारे फैक्टर्स लिखेंगे हम, जो हमारे पास हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 और साथ में ये वाला 7। अब आपको अंडर रूट से बाहर निकालने आते हैं। यहाँ पर 2 बार 2 आ रहा है तो एक 2 को बाहर लिखेंगे, 2 3 में से एक 3 को बाहर लिखेंगे, 2 7 में से एक 7 को बाहर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जार 6, 6 7 जार 42। दिस इज द
आंसर। क्लियर? एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रखे थे कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका एलसीएम निकालेंगे और जिसका भी पेयर नहीं बनेगा, एक आंसर हमारा वो हो जाएगा। आफ्टर दैट कह रहे कि आपको स्क्वायर रूट भी निकालना है, जो आपका आंसर आएगा उसका। तो आंसर कितना आ रहा था, जैसे कि यहाँ पर 1764, ये आपको लिखना नहीं है, बस आप ऐसे ही समझ लेना। तो हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट हमारा क्या हुआ यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो इसका बाहर निकालेंगे तो पेयर बना के हमेशा हम बाहर लिखते हैं। तो 2 2 में से एक 2 बाहर, 2 3 में से एक 3, 2 7 में से एक 7, मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ गया, 42। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। 180 दे रखा है, तो 180 को कैसे करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहला काम आपका यही है। तो 2 से डिवाइड करेंगे 90, फिर 2 से हो जाएगा 45, अब 3 से हो जाएगा 15, 3 से करेंगे 5 और 5 1 जार 5। तो अब यहाँ पे पेयर चेक करते हैं। देखो 2 का भी बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, 5 का पेयर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, एक आंसर तो इस तरह से लिख देंगे, 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो किससे हमें जरूरत पड़ी मल्टीप्लाई करने की, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 5 की। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, 5 और इसको कर देंगे अंडरलाइन, कि हमारा एक आंसर तो ये हो गया। अब दूसरा आंसर क्या कह रहे थे कि स्क्वायर रूट निकालो। तो स्क्वायर रूट जो हम निकालेंगे वो किस तरह से निकालेंगे, देखो एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो। 180 है, इसकी मल्टीप्लाई मैंने किससे करी है, 5 से, और इसके फैक्टर्स क्या क्या आ रहे थे हमारे पास, इधर वो लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसका क्या निकालना था हमें, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब सारे फैक्टर्स लिख के 5 से करेंगे मल्टीप्लाई। इधर हमने ये स्क्वायर रूट लगाया तो हमारा स्क्वायर रूट इधर भी आ जाएगा। ओके, तो इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 5 0 जार 0, 5 8 जार 40, 5 1 जार 5 और 4 9, तो 900 आया अंडर रूट में। अब इधर से लिख लेंगे इसका हम पेयर बना के, एक नंबर बाहर, एक नंबर बाहर और एक नंबर बाहर। तो 2 3 जार 6, 6 5 जार 30। तो ये 30 किसका आंसर आया है, 900 के स्क्वायर रूट का। तो ये क्या हुआ हमारा आंसर। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ये सारा सेकंड पार्ट में। ठीक है, और जैसे फर्स्ट पार्ट में ये लिखा था ये भी लिख सकते हो, जो भी आपको इजी लगे उस तरह से करना। यहाँ पर मैं फिर से आपको बता देती हूँ, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे लिखेंगे कैसे कि 180 की मल्टीप्लाई 5 से करी। इधर भी सारे फैक्टर्स लिख लिए। क्वेश्चन में क्या कह रखा था कि इसका क्या निकालना है हमें, स्क्वायर रूट। तो इधर भी स्क्वायर रूट लगाया और इधर भी स्क्वायर रूट लगाया, इसकी मल्टीप्लाई करके इधर एज इट इज। और यहाँ पर क्या करा कि जो ये स्क्वायर रूट था उसको हमने सॉल्व कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे, अंडर रूट 900 जो था उसका ये जो इसका स्क्वायर रूट निकाला है वो हमारा कितना है, 30। दिस इज द आंसर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 1008 क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 8 आ रहा है, इवन है, तो 2 से डिवाइड होगा। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 जार 10, जीरोस एज इट इज एंड 4, 2 4 जार 8। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 2 6। फिर ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा 63। 63 किससे डिवाइड होगा, 3 से, तो 21। 21 किससे डिवाइड हो जाएगा हमारा, 3 से। 7 और 7 किससे डिवाइड होगा, 7 से। तो कितना आ गया, 1। और आप जानते हो एलसीएम कब तक हमें ये सॉल्व करना होता है, जब तक कि एंड में हमारे पास 1 नहीं आ जाता है। ओके, अब देखो, अब इसमें हम ये चेक करेंगे पेयर किसका नहीं बन रहा है। तो उसी नंबर से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 का भी पेयर है, इस वाले 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, 7 का पेयर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 1008
must be multiplied by 7. 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। क्लियर? ये फिनिश हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने पूछ रखा था। अब इसके बाद देखो किस तरह से लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर भी तो निकालना है, तो 1008 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से। और इधर लिखेंगे हम 1008 के फैक्टर्स क्या क्या आ रहे थे, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। एक 7 इधर एक्स्ट्रा लगाया था हमने पेयर बनाने के लिए, तो इधर भी। और इसका क्या निकालना है हमें, परफेक्ट स्क्वायर, तो सॉरी स्क्वायर रूट निकालना है इसका, तो इसलिए मैंने इधर और इधर दोनों साइड क्या लगा दिए, स्क्वायर रूट। अब इधर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 7 1 जार 7, 7056। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। किसका हुआ है परफेक्ट स्क्वायर, तो देखो 2 2 में से एक 2, इस वाले पेयर में से एक लिखेंगे, इस वाले पेयर में से एक लिखेंगे, इस वाले पेयर में से एक लिखा। कितना आया मल्टीप्लाई करके, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 7 जार 84। तो अंडर रूट 7056 किसके इक्वल आया, 84 के। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। क्या दे रखा है, 2028। तो 2028 का हम एलसीएम लेते हैं। इवन नंबर से एंड हो रहा है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो कितना आया, 1014। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 507। अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक कर सकते हो, डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। इनका सम करते हैं, 7 और 5 12, 12 3 से डिवाइड है तो 507 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169। 169 किससे डिवाइड होता है, 13 से, तो 13 13 जार 169। अब 13 किससे डिवाइड होगा, 13 से, और कितना आ गया, 1। अब देखो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर हम चेक करते हैं, 2 का भी है 13 का भी है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, 2028 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, क्योंकि 3 का पेयर नहीं था, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? अब देखो किस तरह से लिखेंगे, 2028 था, 2028 के फैक्टर्स क्या आते, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। मल्टीप्लाई किससे करी, 3 से, तो दोनों साइड इस तरह से लिख देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट का सिंबल लगा देंगे, और यहाँ पर 3 को अंडरलाइन भी कर लेना। अब देखो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, कितना आता है, 3 8 जार 24, 3 2 जार 6, 7 8 0 6084 आ गया। इधर पेयर बना के एक बाहर, पेयर बना के एक बाहर, और ये 3 का इस 3 के साथ पेयर ऐसे बना देना। मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ही ऐसे ही रहेगा, 2 3 जार 6, 6 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 78। दिस इज द आंसर। तो इसमें 2 आंसर हैं, ध्यान रखना आपको। क्लियर? नाउ स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। 1458 है पार्ट नंबर 5 में, तो इसका एलसीएम निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे, इवन नंबर आ रही है 1s प्लेस पर, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितना आया, 729। ओड नंबर आ रहा है लास्ट में, तो अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। जिससे भी डिवाइड होगा आपको चेक करना है और डिवाइड करना है। तो कितना आएगा, 243। फर्दर 3 से डिवाइड होगा 81, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 27, 27 3 से डिवाइड होता है 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, और फिर 3 किससे डिवाइड होगा, 3 से, और लास्ट में क्या आ गया, 1। अब देखो पेयर्स चेक करते हैं, इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है। इसमें सिर्फ किसका पेयर नहीं बन रहा है, 2 का पेयर नहीं है। तो हम 1458 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। तो क्या लिखेंगे, 1458 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 से करेंगे टू गेट अ
परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमें क्या मिल जाएगा इससे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ओके, तो देखो 1 4 5 8, यहाँ पर 2 को मार्क कर लेना। 1 4 5 8 के फैक्टर्स क्या थे? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो किससे मल्टीप्लाई करनी है? 2 से। तो दोनों साइड मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो ये मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया। 2 8 जार 16, 2 5 जार 10 और 1 11, 2 4 जार 8 और 1 9 एंड 2 1 जार 2। तो अंडर रूट 2916 की वैल्यू निकालेंगे। इसका पेयर बन गया है, एक बाहर 3, दोनों 3 में से एक 3 बाहर, यहां से एक बार बाहर लिखेंगे और एक बार। तो कितना आया? 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, 18 3 जार 54। तो आंसर आ जाएगा 54। तो ये क्या हुआ हमारा दूसरा आंसर। ओके, नाउ स्टार्ट फॉर सिक्स्थ पार्ट। 768 है, तो इसका भी एलसीएम लेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना? 2 से। 384, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 192, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 96। जब तक लास्ट में इवन नंबर आएगा तो ये 2 से ही डिवाइड होगा। 48, 2 से डिवाइड करेंगे 24, 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करके 3 और 3 1 जार 3। तो हमें यहाँ पर पेयर देखना है। ये सब के पेयर्स बन रहे हैं। किसका पेयर नहीं है? 3 का नहीं है। तो क्या लिखेंगे? 7 6 8 must be multiplied by 3 to get a perfect square number। ओके, तो यहां पर एक आंसर 3 हो गया है। अब देखो 768 था, तो ऐसे लिख लेंगे सारे फैक्टर्स के साथ। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां भी 3 से करिए और यहां पर भी 3 से। स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं इधर। 3 7 जार 21, 3 8 जार 24, 3 6 जार 18, 19 20, 3 7 जार 21, 22 23। इन दोनों में से एक 2 बाहर, इनमें से एक को बाहर लिखेंगे, एक 2 को बाहर और एक 3 को बाहर। अब सभी की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 3 जार 48। दिस इज द आंसर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फिनिश हुआ फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।